Hello, Cho. Let's read a given question. The question says magnetic polarities of a solenoid can be determined by A. Use of compass needle, B. Right hand thumb rule, C. Fleming's left hand rule, D. Either A or B. So इस question में we need to understand about the concept of solenoid. So solenoid की जब हम बात करते हैं, so basically अगर हम किसी metal, अगर हम किसी insulator पे, so solenoid is nothing but when we wind wire, अगर हम किसी नॉन कंडक्टिंग मटेरियल पे इस तरीके से वायर वाइंड करते हैं टाइटली, जस्ट इन द बहुत टाइटली हम इसको वाइंड करते हैं, जहाँ पे सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग के लिए हमने इसको थोड़ा सा लूज दिखाया है, एंड व्हेन द करंट इज बिन पास थ्रू द वायर, सो ये जो स्ट्रक्चर फॉर्म हुआ है यहाँ पे, इसको हम कहते हैं सोलेनॉइड. ठीक है. सोलेनॉइड बेसिकली हमें यूनिफाइड और वी कैन से एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड देता है इन अ कन्फाइंड रीजन. कन्फाइंड रीजन का मतलब ये बीच में मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है यहाँ पे, एंड दिस मैग्नेटिक फील्ड जो हम ब्लैक में शो कर रहे हैं, दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड दैट इज बीन प्रोड्यूस. अब ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो इसका भी डायरेक्शन होगा कहाँ से कहाँ ये फ्लो करेगी. सो दैट डायरेक्शन वी कैन कैलकुलेट थियोरेटिकली और एक्सपेरिमेंटली. थियोरेटिकली वी कैन यूज राइट हैंड थंब रूल. सो अकॉर्डिंग टू राइट हैंड थंब रूल, यहाँ पे हम देख सकते हैं कि करंट का डायरेक्शन लूप में कुछ इस तरीके से होगा. तो अकॉर्डिंग टू राइट हैंड थंब रूल अगर हम यूज करेंगे, सो वी नीड टू जस्ट कर्ल द फिंगर ऑफ राइट हैंड इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, एंड द थंब विल गिव द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. सो इन दिस केस अगर हम देखें, तो अगर हम फिंगर कर्ल करेंगे, तो थंब विल बी पॉइंटिंग इन द लेफ्टवर्ड डायरेक्शन. सो दिस विल बी द डायरेक्शन. अब हमें पता है कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो ओरिजिनेट होती है नॉर्थ पोल से, सो दिस विल बी बिहेविंग एज नॉर्थ पोल, एंड यहाँ पे इट विल बी टर्मिनेटिंग, ये वापस से अंदर की तरफ जाएगा यहाँ से घूम के. सो दिस विल बी बिहेविंग एज इफ इट इज अ साउथ पोल. ठीक है. तो ये तो एक तरीका हो गया यूजिंग राइट हैंड थंब रूल से. दूसरा हो सकता है हम मैग्नेटिक कंपास ले आए. मैग्नेटिक कंपास बेसिकली मैग्नेटिक निडल्स ही होती है, वो भी एक तरीके का मैग्नेट ही है. तो हम क्या करेंगे, तो मैग्नेटिक कंपास कुछ इस तरीके से, ये लेट्स से हमारा मैग्नेटिक कंपास है, इसमें नॉर्थ पोल साउथ पोल होता है. लेट्स से हमारा नॉर्थ पोल है, दिस इज साउथ पोल. एंड रिगार्डिंग मैग्नेटिक कंपास वी नीड टू अंडरस्टैंड कि नॉर्थ पोल जो है, नॉर्थ पोल अलाइंस इन डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. मैग्नेटिक फील्ड का जो भी डायरेक्शन होगा उसमें नॉर्थ पोल ऑफ निडल अलाइंस इटसेल्फ. ठीक है ना. तो यहाँ पे जब हम ये कंपास रखेंगे इसके पास, सोलेनॉइड के पास, सो हम देख सकेंगे कि ये कुछ इस तरीके से डिफ्लेक्शन शो करेगा कि इसका जो नॉर्थ पोल होगा, ये नॉर्थ पोल इस तरीके से इस तरफ डिफ्लेक्ट हो जाएगा. ठीक है. दैट इज इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. सो आइदर वी कैन यूज कंपास निडल or we can use right hand thumb rule. So from this we can say option D will be the answer for this question. Fleming left hand rule basically हमें चार्ज जब मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता है तो उसके ऊपर फोर्स कैलकुलेट करने में काम आता है. सो डी विल बी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. आई होप यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन. ऑल द बेस्ट.